हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इससे पहले हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन पे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि उसका इसमें यूज़ है। ओके, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। ओके, इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? cos x, cos 2x एंड cos 3x। सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos x एंड cos 2x एंड cos 3x। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमें इसको किससे करना है? लॉग फंक्शन के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? लॉग बोथ साइड हम इसमें लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू log cos x, cos 2x और फिर cos 3x। अब log इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये log y इज इक्वल टू log cos x फिर प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में cos x इंटू cos का करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन में cos 2x और cos का करेंगे तो माइनस का साइन 2x और फिर 2x का भी होगा। ठीक है, 2x का जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। ओके, सेम एज इट इज इसका भी होगा, तो प्लस 1 अपॉन में cos 3x और cos का हो जाएगा माइनस का साइन 3x और फिर 3x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर 1 अपॉन में y जो है y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y। यहाँ पर देखो साइन बाय कॉस ये होता है 10, तो माइनस 10x, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये जो 2 है पहले 2 लिख देते हैं। साइन बाय कॉस ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस एंड माइनस माइनस और फिर 3 जो है इसको हम पहले लिखेंगे 3 एंड 10 3x। अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या होगी? जो हमने लेट करा था, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y का वैल्यू cos x, cos 2x, cos 3x। तो यहाँ पर cos x, cos 2x एंड cos 3x, फिर ब्रैकेट में माइनस 10x माइनस 2 10x 10 2x एंड माइनस 10 3x 3 10 3x, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो भी कर ही देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन निकालने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos x, cos 2x और cos 3x, फिर ब्रैकेट में 10x प्लस 2 10 2x फिर प्लस 3 10 3x। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको लेट करेंगे किससे? y से।
तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। और बच्चे रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 1/2 इसको लिख देंगे। ओके, तो 1/2 हमने रूट की जगह पर 1/2 लगा दिया। अब क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट एंड x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 पूरे की पावर 1/2। तो बच्चे लॉग का रूल होता है, जब पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग और फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अब देखो पहला रूल इसमें कंप्लीट। अब दूसरा रूल क्या लगेगा, यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब कि log y इज इक्वल टू 1/2 लॉग। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब इसके ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट अप्लाई होगा यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी हैं। अब जब डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर लॉग यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 3 x माइनस 4 और फिर x माइनस 5। अब ये भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से हम एक और ब्रैकेट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, ये भी मल्टीप्लाई में है, इधर ये भी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब होता है तो रूल लॉग का लगेगा तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर है, ये दोनों क्या हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर अब लॉग का रूल लगेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग x माइनस 1 फिर प्लस लॉग x माइनस 2, उसके बाद माइनस। अब जब इसमें लॉग लगेगा तो ये प्लस में होंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब कि क्या, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 फिर प्लस लॉग x माइनस 5 और फिर ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब इसका हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy/में dx इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/में x माइनस 1। अब x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/में x माइनस 2। यहाँ पर भी अगर डेरिवेटिव करोगे, मतलब कि d/में dx ऑफ x माइनस ऑफ 2 करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में लिखना या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको नहीं लिखोगे तो ही ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इसका हो जाएगा 1/में x माइनस ऑफ 3, फिर सेम यहाँ पर भी 1/में x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 1/में x माइनस 5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर dy/में dx इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y, एंड ब्रैकेट में 1/में x माइनस 1
प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2, और फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3, और फिर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4, माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5, और सिर्फ अब ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ये हट गए। ओके, अंदर वाला ये और ये। अब यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू क्या था, अंडर रूट में था, है ना। तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, फिर x माइनस 2, और फिर x माइनस 3, x माइनस 4, और फिर x माइनस 5। ये हो गई रूट की वैल्यू, जो हमारा क्वेश्चन था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। कुछ इस तरीके से यहाँ पर dy बाय dx हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ओके, और ये हो गया हमारा फुल क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, log x की पावर cos x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। ओके, कुछ इस तरीके से। इसके बाद log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y और इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अब जब log अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मीन्स log का रूल, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब कि cos x एंड log x, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ओके, तो यहाँ पर log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन में dx। अब फर्स्ट एज इट इज मतलब cos x एज इट इज dx ऑफ log x। और अब इस लॉग का हुआ, अब इसका करेंगे तो चेन रूल भी हो जाएगा यहाँ पर अप्लाई। तो मतलब कि d अपॉन में dx ऑफ log x। ओके, फिर x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर log x एज इट इज, और फिर d अपॉन में dx ऑफ cos x। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, cos x, और इसका जब करेंगे तो मल्टीप्लाई में log का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन में ये log आ जाएगा log x, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस यहाँ पर ये एज इट इज़, तो log x एज इट इज़, और cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और फिर x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, y की क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो y आ जाएगा इधर, और यहाँ हो जाएगा cos x अपॉन में x log x लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, पहले हम लिख देते हैं साइन को, तो साइन x, और यहाँ पर log x। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, y का वैल्यू, जो कि क्या था, log x टू द पावर cos x। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या था, log
x टू द पावर cos x और फिर ब्रैकेट में एज इट इज मीन्स cos x बाय x log x माइनस sin x और यहाँ पर log x हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y से लेट, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 साइन x। अब देखो बच्चे, इसको करने का तरीका क्या होता है, जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम इस वाली टर्म को, इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाली टर्म को v से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u माइनस ऑफ v, कुछ ये हो जाएगा। अब देखो y का काम होता है फंक्शन को डिफाइन करना, तो u का काम भी क्या है, फंक्शन को डिफाइन करना, लेकिन आधे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ऐसे v का काम भी क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो जब हम y का डेरिवेटिव करते थे तो dy बाई dx होगा, ओके, क्योंकि ये फंक्शन को डिफाइन करता है। ऐसे u का भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी क्या होगा, du अपॉन में dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx, और ऐसे ही v का भी हो जाएगा, मतलब कि dv अपॉन में dx हो जाएगा। ये हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ओके, तो अब हम लेते हैं u को, u इज इक्वल टू क्या, x टू द पावर x। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे log। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो मतलब कि log u और यहाँ पर हमारा आ जाएगा x log x, कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये पूरा हो जाएगा हमारा सेकंड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, u log u का डेरिवेटिव, log u का जैसे y का होता था 1 बाय वाई dy बाय dx, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, log u का 1 अपॉन में u एंड du अपॉन में dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज मीन्स x एज इट इज, log का डेरिवेटिव d अपॉन में dx ऑफ log x, फिर प्लस log x एज इट इज, और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, d अपॉन में dx ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू, x तो एज इट इज, log का करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1। ओके, एंड माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x और फिर x का 1, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर x से x कैंसिल और u का क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स du अपॉन में dx इज इक्वल टू u, यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर आ गया हमारा log x। अब u का वैल्यू क्या था, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x के, तो यहाँ पर हमारा du अपॉन में dx इज इक्वल टू u का वैल्यू x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम v का करेंगे, ठीक है, तो v हमारा क्या है, v इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। अब इसमें भी सेम ऐसे ही चलेंगे, log अप्लाई होगा, तो यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर log 2 टू द पावर साइन x। ओके, अब यहाँ पर जब log अप्लाई करेंगे तो log v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा, तो मतलब कि साइन x आगे और यहाँ पर log 2 होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, मतलब कि वेरिएबल इसमें नहीं है, तो ये कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं।
तो यहाँ पर v का log v का हो जाएगा 1/v dv/dx, और ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम साइड में रखेंगे, जैसे हमने 2x का करा था स्टार्टिंग में फॉर्मूला जब हमने करा था। तो log 2 को साइड में रखो, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, d/dx ऑफ साइन x का। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1/v dv/dx log 2, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब v की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dv/dx इज इक्वल टू v, और यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में ही रहेगा log 2 एंड cos x। v का वैल्यू 2 टू द पावर sin x, और यहाँ पर फिर cos x और फिर log 2। तो ये हमारा हो गया dv/dx, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था d/dx ऑफ 2x का डेरिवेटिव है ना, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 को हम साइड में रखते हैं और फिर d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 1, तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर फॉलो करा है। log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसको हमने साइड में रखा, सिर्फ और सिर्फ साइन का करा। ओके, और यहाँ पर x का करते तो वो 1 ही आता, तो फाइनल आंसर जो होगा v का वो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या देखा है, dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू du/dx की वैल्यू x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x, मतलब कि ये वाली, इसको हम इसके प्लेस पे लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर x एंड 1 प्लस ऑफ log x, और बीच में माइनस का साइन। अब v की वैल्यू जो कि ये थी 2 टू द पावर साइन x cos x log 2x, मीन्स 2 की पावर साइन x फिर cos x मल्टीप्लाई में और फिर log 2। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करेंगे किससे, y से। तो लेट y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 3 की पावर 2 और फिर x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की पावर 4। ओके, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे log। ओके, तो टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x प्लस 3 का स्क्वायर एंड फिर x प्लस 4 का पावर 3 और फिर x प्लस 5 का पावर 4, कुछ इस तरीके से। अब log जब अप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। ओके, तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2 फिर प्लस log x प्लस 4 का पावर 3 फिर प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। ओके, अभी ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, रूल अप्लाई होगा log का। तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू 2 आगे फिर log x प्लस ऑफ 3 फिर प्लस यहाँ पर भी पावर आ गई 3 log x प्लस 4 फिर यहाँ भी पावर आ गई 4 log x प्लस 5, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर log का डेरिवेटिव, मतलब कि इसका अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू 2, इसका करेंगे तो 1/x प्लस ऑफ 3
फिर प्लस, अच्छा x+3 का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस ऑफ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। ओके, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x प्लस ऑफ 4, फिर प्लस 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस ऑफ 5। अब y का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 2 अपॉन में x प्लस ऑफ 3 प्लस 3 बाय x प्लस 4, फिर प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5, कुछ इस तरीके से। अब आगे हमें y का वैल्यू रखना है, बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y की वैल्यू x प्लस 3 की होल स्क्वायर, फिर x प्लस 4 का क्यूब, फिर x प्लस 5 की पावर 4 और ब्रैकेट में 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4, फिर प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।